श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी साधक बहुत ध्यानपूर्वक आज का सत्संग सुनेंगे। निश्चित मानिए ये सत्संग बहुत विशेष है। आपको अगर अपने इसी जीवन में अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करना है, अपनी इन्हीं आँखों से अगर अपने इष्ट देव के दर्शन करना है, आपको भगवत मार्ग में अगर आगे बढ़ना है, ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो ये आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान से सुनना। एक एक बात ध्यान रखना। सभी साधक, सभी के लिए ये सत्संग है। इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए है। जो भी करेगा, जो भी का मतलब कोई भी जो भी करेगा उसे निश्चित लाभ होगा। आज तक किसी को भी निराशा नहीं हुई है। ये सत्य मार्ग है, तो बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। देखिए, हमें भगवान ने जो ये मनुष्य शरीर दिया है, सच मानिए ये बहुत दिव्य है। हमें जो भगवान ने इंद्रियां दी, अंतःकरण दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सबको भगवान ने समान दिया है। सबके अंदर समान शक्ति है। ये जो हमारा अंतःकरण दूषित हो जाता है भोग भोगते हुए। अब आप कहेंगे इस जन्म में तो हमने कोई भोग ऐसे भोगे नहीं, कोई पाप पाप कर्म किए नहीं, तो अनेक जन्मों का मल जमा होता है अंतःकरण में। इसीलिए हमारी ये सोच बन जाती है कि हम अपने को बहुत निकृष्ट समझने लगते हैं। हम ये समझने लगते हैं हम साधना कर ही नहीं सकते, हम दिव्य भाव में जा ही नहीं सकते। आप सच मानिए सभी समान अधिकारी हैं। आप में इतनी सामर्थ्य है, आप अपने आप को ही नहीं जानते। भगवान ने समान सामर्थ्य दी हुई है। चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप विरक्त हो, आपको अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी जगाना होता है। निश्चित मानिए और कुछ नहीं। अध्यात्म का मतलब ही यही है, जागना। अपनी ऊर्जा को आपको जगाना होता है। आप में ही है, आपको कहीं जाना नहीं, कहीं भी नहीं। तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत है, ना किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत है। बस आप ध्यान पूर्वक सुने, चलना है आपको। देखिए, भगवान ने जो हमें इंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार ये जो शरीर दिया है, आप देखना दिन में हम जो भी कार्य करते हैं, सब लोग प्रायः कार्य करते हैं, चाहे वो संत हो, चाहे वो गृहस्थ हो, नौकरी व्यापार कोई भी कार्य करता हो, तो सब कुछ ना कुछ करते हैं। शाम तक सबकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर भी थक जाता है, तो शरीर का भार इंद्रियों पर आ जाता है। एक एक बात ध्यान से सुनना। शरीर का भार इंद्रियों पर आ जाता है तो हम बिस्तर पर पहुंच जाते हैं, अपने शयन स्थान पर पहुंच जाते हैं, सब लोग पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे हमारा शरीर निद्रा में जाने लगता है। अब इंद्रियों का भार मन पर आ जाता है, पूरा भार अब मन पर आ गया। अब मन नाना प्रकार के संकल्प विकल्प जाने क्या क्या दिखाता रहता है। सबके साथ ये होता है, बस आपको ध्यान देना है और समझना है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुनना। मन बहुत प्रकार के सपने जाने कहां कहां हमें ले जाता है। उसके बाद जब मन भी थक जाता है, हार जाता है, तो वो अहंकार में विलीन हो जाता है। अहंकार, मैं इस अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। दो प्रकार का अहंकार होता है। एक अहंकार होता है जड़ अहंकार, जो इस आप देह और संसार को अपना मानते, इसे जड़ अहंकार कहा गया है। और एक अहंकार होता है शुद्ध सत्वमय भगवान का अंश, साक्षात भगवान ही। वो जब आप भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, ये साधनाएं तभी बताई जाती हैं।
तो आपका वही अहंकार जागेगा, विश्वास बढ़ेगा, अहंकार अपने प्रभु का, अभिमान अपने स्वामिनी का, अपने स्वामी का। सच मानिए कि अंदर उनका बल आ जाता है, ये अपने इष्ट देव का अहंकार आ जाता है। अस अभिमान जाय जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मेरे। भगवान गोस्वामी तुलसीदास भी यही बात कह रहे हैं। तो ये तो दो प्रकार का अहंकार। तो आपका जो मन है वो अहंकार में विलीन हो जाता है, उस समय कोई नहीं बचता। अहंकार भी जो मैंने बताया था, ये मैलिन अहंकार, जड़ी अहंकार, ये शुद्ध सत्वमय अहंकार में खो जाता है। और वो शुद्ध सत्वमय अहंकार प्रभु में खो जाता है, सिर्फ प्रभु ही बचते हैं। उसे कहते हैं सुषुप्ति दशा, जिसमें गाढ़ निद्रा, जिसमें आप कहते हैं मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सच मानिए उस समय जो मैं बता रहा हूं, उस समय सिर्फ प्रभु ही, जिसे आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वही बचता है और कुछ पता नहीं होता। शरीर पड़ा है, स्वप्न भी बंद हो गए। क्यों? क्योंकि मन अब नहीं रहा। उसके बाद आप देखना, पूरी जो आपकी दिनचर्या थी, पूरी आपकी जो स्मृति थी, पूरा आपका जो अंतःकरण, जो जगत था, हर व्यक्ति का एक जगत होता है, हर व्यक्ति का एक अंतःकरण होता है, हर व्यक्ति की एक अलग अलग कामनाएं, अलग अलग इच्छाएं होती हैं। आप देखना सबकी दुनिया अलग अलग है, एक सी दुनिया सबकी नहीं है। कोई किसी मनोदशा में जी रहा है, कोई किसी मनोदशा में जी रहा है। तो उस आपकी पूरी स्मृति को प्रभु सुरक्षित रखते हैं। सुबह आप कहाँ बोलते हैं, वैसे ही आप नई ऊर्जा लेके, इंद्रियों में नई स्फूर्ति आ जाती है, नया एकदम बिल्कुल नयापन आ जाता है, सभी कार्य आप करने लगते हैं। ये क्या हो गया, कोई चमत्कार हो गया? नहीं, हमारे साथ ही प्रभु है। वो शक्ति जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए हम व्याकुल हैं, जिसके लिए हम इधर उधर भाग रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो आपके साथ ही है। अब आप भजन नहीं करोगे, आप अंतर्मुख नहीं होगे, तो उस शक्ति को आप कैसे समझ सकते हैं? ध्यान रखना, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है सभी भक्तों के लिए। तो भगवान ने क्या किया, पूरी स्मृति के साथ सुबह आपको जगा दिया और आप अपने अपने कार्यों में लग गए। कोई बात हम भूलते हैं? कुछ नहीं, वैसे ही दिनचर्या। बस ये हमारे ज्ञान में नहीं, भजन हम कर नहीं रहे, हम इसे एक सामान्य क्रिया मानते हैं। सच मानिए इसे ही प्रलय कह देते हैं। प्रलय काल में भी कुछ नहीं बचता, सिर्फ प्रभु ही बचते हैं। और आपके भी जीवन में रोज ऐसा होता है, आपकी देह चली जाती है बिस्तर पर, देह का भार इंद्रियों पर, इंद्रियों का भार मन पर, और मन अहंकार, जड़ अहंकार में, जड़ अहंकार अपने सत्व शुद्ध अहंकार में, शुद्ध अहंकार प्रभु में विलीन हो जाता है। रोज ये क्रियाएं होती हैं, हम ध्यान नहीं देते। बस ये हम उसी सुख दुख के थपेड़े में फिर दूसरे दिन से पड़ जाते हैं, वही फिर नए कर्म, और उन कर्मों का हमें भोग भोगना पड़ता है। इसीलिए मेरे कहने का मतलब है, सिर्फ कलयुग में एक ही साधना बची है और वो है भगवान नाम जप। सच मानिए मुझे विस्मृत हो रहा है इस समय, एक विनय पत्रिका का बहुत दिव्य पद है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने इसका पूरा वर्णन किया है। मैं किसी दिन आपको वो सुनाऊंगा। आप ध्यान रखना, यही हमारे जीवन का सार है। आपको नाम पकड़ना है प्रभु का। इष्ट देव आपके कोई भी हो, वो आपके साथ ही हैं और वो जागृत होंगे सिर्फ नाम में। आपको उनका अनुभव होने लगेगा, आपको उनका एहसास होने लगेगा। सच मानिए सभी उपासकों को ये विश्वास करना पड़ेगा, इष्ट देव अनुभव में आने लगते हैं, उनका प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। आपकी सभी बातें वो सुनने लगते हैं, आपके सभी मन के संकल्प वो पूरे करने लगते हैं। जैसे अभी जो हम अकेलापन महसूस करते हैं, कभी कभी हम किसी के बगैर नहीं रह सकते, किसी के बगैर नहीं रह सकते। सच मानिए किसी की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको जीवन में ऐसा दिव्य साथी मिल जाएगा कि जो इस शरीर तक ही नहीं, इस शरीर की आगे जो भी यात्राएं होंगी उसमें आपके साथ होंगे, और इतने प्यारे होंगे जिनको आप पाना चाहते थे
वो आपको मिल जाएंगे। हमारी जन्म जन्मांतरों की यात्रा पूर्ण हो जाती है, आप उस परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाते हैं। सच मानिए, मैं आगे बताऊंगा आपको कि किस तरह नाम, यही नाम अपने आप चलने लगता है, अजपा में परिवर्तित हो जाता है, जिसे सिद्ध योग कहते हैं। तो सभी साधक नाम में लगे, जो मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कैसे जप करना है। आपको निरंतर नाम स्मरण करने का अभ्यास करना है। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि नाम जप को आप पकड़ लें, बहुत बुद्धि में अपनी बैठा लें ये बात, और अधिक से अधिक नाम जप करें। सभी का नाम जप में मन लगे, सब भगवान के रास्ते पर आगे बढ़े, सभी को भगवत प्राप्ति हो। बोलो जय जय श्री सीताराम।